शाम का धुंधलका गहरा हो रहा था और हवा में उदासी सी घुल चुकी थी। मैं कॉफी के मग को दोनों हाथों में थामे खिड़की के पास बैठा था, जहां से बाहर गली में पीले बल्ब की रोशनी में बूंदें झुलमिला रही थी। दिल बोझल था और आंखों में एक पुरानी शाम की तस्वीर उभर रही थी। इसी तरह की बारिश थी, इसी तरह का गहरा अंधेरा, और मैं इसी तरह अपने कमरे में अकेला बैठा था। फर्क सिर्फ ये था कि उस दिन में नहीं, मेरा दिल रो रहा था। उस दिन मैंने अपनी जिंदगी का एक अनमोल बाब बंद कर दिया था, एक ऐसा बाब जिसकी हर सतर में तुम थी, मेरी दुनिया, मेरी एनी। एनी और मैं एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। हमारा तारुफ एक लाइब्रेरी में हुआ, जहां हम दोनों एक ही किताब की तलाश में थे। हमारी पसंद और नापसंद में इतना फर्क था कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी कहानी उस किताब की तरह एक हो जाएगी। वो क्लासिक अदब की शुदाई थी और मैं साइंस फिक्शन का दीवाना। वो खामोश और संजीदा थी और मैं हंसने और हंसाने वाला। लेकिन हमारी कहानियां एक हो गईं। मुझे आज भी याद है वो शाम जब हम लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठे थे और उसने कहा था, तुम्हारी हंसी में एक अजीब सा सुकून है, जैसे कोई नदी बह रही हो। उसके ये चंद अल्फाज मेरे लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोल गए थे। हमारे दिन महीनों और महीने सालों में बदल गए। हमारी दोस्ती मोहब्बत में ढल गई और हमने ख्वाबों का एक महल तामीर कर लिया। इस महल में हमारी मोहब्बत की रोशनियां थीं, हंसी की गूंज थी और मुस्तकबिल की खूबसूरत उम्मीदें थीं। हमने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया और अपने घर वालों से बात की। मेरे घर वाले तो राजी थे, लेकिन उसके वालिद एक सख्त और असूल पसंद इंसान थे। वो एक ऐसे घर में अपनी बेटी को भेजना चाहते थे जहाँ की बुनियादें उनकी अपनी मर्जी के मुताबिक हों। उन्हें मेरा प्रोफेशन पसंद नहीं आया, मेरी आजाद ख्याली पसंद नहीं आई और सबसे बढ़कर मेरी एनी से इस हद तक वाबस्तगी पसंद नहीं आई। उन्होंने एनी से साफ कह दिया कि या तो वो मुझे चुन ले या उन्हें दोनों को एक साथ नहीं रख सकती। एनी के लिए ये फैसला आसान नहीं था। उसके वालिद ने उसकी परवरिश इस मोहब्बत से की थी कि वो अपने वालिद की मोहब्बत से बगावत नहीं कर सकती थी, और वो मुझे उस हद तक चाहती थी कि मुझसे जुदा होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो एक कच्ची जमीन पर खड़ी थी जहां से वो या तो एक तरफ फिसलकर मुझसे जुदा हो जाती या दूसरी तरफ फिसलकर अपने वालिद की मोहब्बत से बगावत कर बैठती। उसने मुझसे मुलाकात की और कहने लगी, मैं क्या करूं? मैं अपने वालिद की ख्वाहिशों को किस तरह नजरअंदाज कर सकती हूँ? उनकी तमाम मोहब्बत का क्या होगा? इसकी आंखों में आंसू थे और मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसे गले लगा लूं और कह दूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं जानता था कि सब कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने एनी से कहा, फैसला तुम्हारा है, मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा। इस दिन में उसके चेहरे को देखता रहा। उसके लबों पर खामोशी थी, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि वो कितनी तकलीफ में है। मैं उस शाम अपने कमरे में आया और एक फैसला कर लिया। अगले दिन मैंने एनी से मुलाकात की और उसे बताया कि मैं अपने वालिद की ख्वाहिश को पूरा कर रहा हूँ। मैं एक ऐसे शख्स के साथ रिश्ता जोड़ रहा हूँ जो मेरे वालिद ने मेरे लिए चुना है। एनी ने मेरी बात सुनी और उसका चेहरा जर्द पड़ गया। उसने मेरी तरफ देखा और कुछ नहीं बोली। उसने मुझसे एक सवाल भी नहीं किया, बस खड़ी रही और मुझे देखती रही। मैंने महसूस किया कि इसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं और फिर वो वहां से चली गई। उस दिन के बाद से मैंने एनी से कभी बात नहीं की। उसकी शादी हो गई और वो अपने शौहर के साथ किसी दूसरे शहर चली गई। उसकी यादें मेरे दिल में एक जख्म बनकर रह गई। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया और एक लड़की से शादी कर ली जिसका नाम मरियम था। मरियम एक अच्छी लड़की थी, उसका दिल बहुत खूबसूरत था और वो मेरी हर जरूरत को समझती थी। हमने एक खुशगवार जिंदगी गुजारना शुरू कर दी, लेकिन मेरे दिल के एक कोने में हमेशा एक खालीपन था, एक ऐसा खालीपन जिसे कोई भी नहीं भर सकता था। मरियम मेरी मोहब्बत को समझती थी और उसने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरे दिल में किसकी यादें हैं। वो मेरे साथ एक अच्छी दोस्त की तरह रहती और मेरे दुख को महसूस करती। एक दिन मरियम मेरे पास आई और कहने लगी, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और भी थी। मैंने मरियम की तरफ देखा और उससे कुछ नहीं बोला। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम एनी को बहुत चाहते हो। मैंने तुम्हारी आंखों में उसकी मोहब्बत को देखा है। उसकी बातों ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने पूछा, तुमने कैसे जाना? मरियम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारी हंसी में आज भी वही सुकून है जो किसी नदी की बहती हुई लहर में होता है। मरियम की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने मरियम को गले लगा लिया और उसे बताया कि मैंने एनी से झूठ बोला था।
मैंने मरियम से कहा, मैंने एनी से कहा था कि मैं अपने वालिद की मर्जी से शादी कर रहा हूँ ताकि वो अपने वालिद की मोहब्बत से बगावत ना करे। मैंने सोचा कि अगर मैं उसे छोड़ दूंगा तो वो खुश रहेगी, लेकिन मैंने उसका दिल तोड़ दिया। मरियम ने मेरी बात को सुना और कुछ नहीं बोली। वो मुझे समझा रही थी कि जिंदगी में कभी कभी हमें दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को कुर्बान करना पड़ता है। उस दिन से मरियम ने मुझे उस जख्म को भरने की कोशिश में मदद दी। उसने मुझे एनी से राब्ता करने का मशवरा दिया, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे वापस देखे। कुछ सालों बाद मैं और मरियम एक सफर पर जा रहे थे। हम एक सुनसान सड़क पर एक हादसे का शिकार हो गए। गाड़ी में हम दोनों जख्मी हो गए, लेकिन मरियम को ज्यादा चोटें आईं। हम अस्पताल में थे और मैं मरियम के पास बैठा था जब एक डॉक्टर हमारे पास आई और कहने लगी, आपकी बीवी की हालत बहुत तशवीशनाक है, हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो डॉक्टर एनी थी। इसको देखकर मुझे एक झटका लगा। उसका चेहरा पहले से बहुत ज्यादा संजीदा और बोझल था। उसने मुझे देखा और फिर मरियम की तरफ देखने लगी। वो खामोश खड़ी थी और उसकी आंखों में एक सवाल था। उसने मेरा नाम नहीं लिया और ना ही मेरी तरफ देखा। वो बस अपने काम में लगी रही। उसने मरियम का ऑपरेशन किया और वो कामयाब रहा। मरियम को ठीक होते देखकर मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन मैं एनी से बात नहीं कर सका। वो मुझसे बात नहीं करना चाहती थी और मैं भी उससे बात नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा कि शायद वो मुझे भूल चुकी है, लेकिन मेरी आंखों में अब भी उसके चेहरे की तस्वीर थी। मरियम को जब होश आया तो उसने एनी को देखा और उससे कहा, तुमने मेरे शौहर की आंखों में बहुत मोहब्बत देखी थी, आज उनकी आंखों में सिर्फ तुम्हारे लिए मोहब्बत है। मरियम की बात सुनकर एनी के चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट आ गई। उसने मरियम को देखा और उसके हाथ को थामा। वो चली गई और हम दोनों उसके जाते हुए देख रहे थे। अस्पताल से फारिग होकर मैंने एनी का नंबर तलाश किया और उसे फोन किया। उसने मेरी कॉल उठा ली। मैंने उससे माफी मांगी। मैंने कहा, मैंने तुम्हें खुश रखने के लिए झूठ बोला था, लेकिन मैं तुम्हें खुश नहीं रख सका। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा था और मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। एनी ने मेरी बात को सुना और कहने लगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए ऐसा करोगे, लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत को महसूस कर सकती थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी वो खुशी नहीं महसूस की जो तुम्हारे साथ महसूस की थी। मैंने उसके बाद अपनी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जिसने मुझे ऐसे चाहा हो। उसकी बातों ने मुझे रुला दिया। मैंने उससे कहा कि वो मुझसे मिले, लेकिन वो नहीं मिली। उसने कहा, अब हमें एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती और तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते। इसकी आवाज में एक गहरी उदासी थी जो मुझे तोड़ रही थी। मैं उससे नहीं मिला, लेकिन उसकी बातों ने मुझे एक नई उम्मीद दी। मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने उसका दिल नहीं तोड़ा था। मैंने उसे एक ऐसी जिंदगी दी थी जो उसके वालिद की खुशियों से भरी हुई थी। मैंने उसकी मोहब्बत को एक ऐसी रोशनी दी थी जो हमेशा के लिए उसके दिल में रोशन रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना सीख लिया और मरियम के साथ एक नई जिंदगी का आगाज किया। वो मेरी सच्ची दोस्त थी, मेरी मोहब्बत थी और मेरी जिंदगी की रोशनी थी। आज शाम मैं फिर से कॉफी के मग को थामे खिड़की के पास बैठा था और बारिश हो रही थी। दिल बोझल नहीं था और आंखों में अब कोई पुरानी तस्वीर नहीं थी। सिर्फ एक एहसास था कि मैंने अपनी जिंदगी में मोहब्बत और कुर्बानी का एक नया सबक सीखा था। ये एक ऐसा सबक था जो मेरी जिंदगी के तमाम सवालों का जवाब था। ये एक ऐसा सबक था जो मुझे बताता था कि इंसान को कभी कभी दूसरों की खुशियों के लिए खुद को कुर्बान कर देना चाहिए। मुझे एहसास हुआ कि मैंने एनी से जो कुछ भी किया था वो एक गलती नहीं थी, वो एक सही फैसला था। मैंने अपने दिल के साथ एक गलत फैसला किया था, लेकिन मैंने उसकी खुशी को हमेशा के लिए महफूज कर लिया था। अब मैं जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ और मुझे एहसास हो चुका है कि जिंदगी एक ऐसा सफर है जहाँ हमें कभी कभी ऐसे रास्तों पर चलना पड़ता है जो हमें अंधेरे की तरफ ले जाते हैं, लेकिन अगर हम इन रास्तों पर चलकर अपने प्यारों की खुशियों को महफूज कर लें तो वो अंधेरे रास्ते भी रोशनी बन जाते हैं। आज मेरी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं था, सिर्फ एक रोशनी थी, मेरी अपनी मोहब्बत की। मैंने अपनी कॉफी का मग उठाया और एक घूंट लिया। बारिश की बूंदें अब भी बाहर झुलमिला रही थी और मैं अपने दिल में एक नई उम्मीद के साथ मुस्कुरा रहा था। मैंने मरियम को कॉल की और उसे बताया कि मैं उसे आज रात एक खास जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ। वो बहुत खुश हुई। उसने मुझे बताया कि वो भी मेरे साथ जाना चाहती थी।
मैंने अपनी जिंदगी को एक नई सिमत दी और वो सिमत मेरे दिल की रोशनी में थी।